जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख है लियाकत अली का। फिरोजाबाद में मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा यकूबी के नेतृत्व में घरेलू हिंसा और बुराइयों को रोकने के लिए विशाल रैली निकालकर ऐसा काम किया गया जिससे सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों पर सकारात्मक असर पड़ा है। सभी लोग इस कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की लंबी लंबी लाइनें, हाथों में तिरंगे और जुबानों पर घरेलू हिंसा, नफरत मिटाने और शिक्षा दिलाने के नारे गूंज रहे थे। मौलाना ने कहा कि घरेलू हिंसा से तमाम घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे लिखाने से बचें और परिवार की खुशहाली के लिए काम करें। नगला बरी से जाटौपुरी चौराहे तक मानव श्रृंखला बनाई गई और रैली को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कोहिनूर रोड, जाटौपुरी, गालिब नगर, नगला बरी से निकालकर जनता से अपील की गई कि घरेलू हिंसा अपने घर में नहीं होने दे और आसपास में भी होने से रोके। मौलाना आलम मुस्तफा यकूबी ने कहा कि हमने घरेलू हिंसा से आजादी का एक रैली निकाली है स्कूल के बच्चों की, इस्लामिक सेंटर के स्टूडेंट्स की, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दौर में हर घर में घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है। हमें एक अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को घरेलू हिंसा से अगर बचाना है तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएं। फिरोजाबाद में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 12 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिरोजाबाद क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह रहे। पर्यटन मंत्री ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और व्यापारी भयमुक्त होकर अपने व्यापार को कर रहे हैं। इससे पहले अपराधियों का बोलबाला था और व्यापारी व आम जनता सुरक्षित नहीं थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी प्रदेश में विकास की रीढ़ हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आज हमें खुशी है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था बनने के बाद ही आज उत्तर प्रदेश के बारे में सोच, उत्तर प्रदेश के बारे की अवधारणा पूरे देश और दुनिया में बदलने का काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से दुनिया का सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। तो इसके लिए कहीं न कहीं व्यापारी सम्मान के योग्य हैं और निश्चित रूप से व्यापारी रीढ़ है हमारे उत्तर प्रदेश के विकास की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल व्यापारी हित में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। भाजपा हमेशा व्यापारियों की हितैषी रही है। व्यापार मंडल की ओर से जो समस्याएं रखी गई हैं उनको हल कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि व्यापारियों को किसी भी कीमत पर अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। फिरोजाबाद कांच उद्योग देश विदेश में अपनी पहचान रखता है। वहीं धार्मिक पर्व के मौके पर यहाँ निर्मित कांच की मूर्तियों की मांग प्रदेश, देश के अलावा विदेशों में भी बढ़ी है, जिससे यहाँ के हिंदू मुस्लिम कारीगरों को रोजगार मिला है और विदेशी मुद्रा आने से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत होने में बल मिला है। कांच के श्री कृष्ण भगवान, कान्हा तथा अन्य विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ के पुजारी हैंडीक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मूर्तियां खोलने पर मधुर भजन का आनंद देती हैं। इन मूर्तियों को बिना किसी मशीन की सहायता से हाथ से ही तैयार किया गया है। फिरोजाबाद के इशरत अली की हाथरस में हुई हृदय विदारक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस गरीब परिवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से 2-2 लाख कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह शोकाकुल परिवार में पहुंचे। मृतक की मां को चेक सुपुर्द करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार हमेशा गरीब दुखी लोगों की मदद को तैयार रहती है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में फिरोजाबाद आर्थिक सहायता देने के लिए भेजा है। हाथरस में रोडवेज बस व मालवाहक वाहन की भिड़ंत में फिरोजाबाद जनपद के निवासी इशरत अली पुत्र मुशीर शाह निवासी इमामबाड़ा हबीबगंज नई आबादी की दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। दुखद परिवार को शासन द्वारा तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री के साथ सदर विधायक मनीष असीजा, जिलाधिकारी रमेश रंजन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित और अपर जिलाधिकारी विशु राजा भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता अभियान कार्यशाला में शिरकत की और कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पार्टी की उपलब्धियां बताईं। श्री चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 1 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। यह अभियान राज्य, मंडल, जिला और बूथ स्तर तक चलाया जा रहा है। सदस्यता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में स्वच्छता भाजपा ही दे सकती है। हमारी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है, जबकि विपक्षी सरकारों में निजी और पारिवारिक विकास हुआ। प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने प्रदेश में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और घर घर जाकर प्रचार करने की बात कही। फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर की उपलब्धियों में जल्द ही एक और उपलब्धि शामिल होने वाली है। जिले में स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर में जल्द ही 1 करोड़ रुपए की लागत से नया शोध केंद्र खुलेगा। इसमें जल के साथ ही पौधों और मिट्टी पर भी शोध हो सकेगा। एक साथ 3 शोध करने वाला यह केंद्र उत्तर प्रदेश का पहला शोध केंद्र होगा। इसके लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय और पीपुल वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राउट एंड द फ्लड के बीच MOU पर भी हस्ताक्षर हो गया है। 9 नवंबर 2023 को 5 वर्षों के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस MOU के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अपने परिसर में जल अनुसंधान स्थापना करेगा। ये जल शोध केंद्र अगले साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस शोध केंद्र में जहां आधुनिक मशीनें लगेंगी, वहीं कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। इस संस्थान के माध्यम से पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जल और मिट्टी से संबंधित विभिन्न अनुसंधान, क्षेत्रीय गतिविधियां और जल कार्यकलाप, जीर्णोद्धार, जलवायु परिवर्तन, जल विज्ञान, जल अभियांत्रिकी और जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित शोध परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका लाभ विधि के द्वारा क्षेत्र में होने वाले विभिन्न गतिविधियों में प्राप्त होगा। जौनपुर में शासन के आदेश पर मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। WHO में मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। सरकार के निर्देश पर जौनपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग तैयारियां शुरू कर दी है। जनपद में पिछले 21 दिनों में विदेश से आए लोगों की खास निगरानी रही है। इसके लिए जिले में अलग से टीम गठित कर दी गई है। हालांकि मंकी पॉक्स का अभी तक कोई मामला प्रदेश में नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिला अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए अलग से बेड रिजर्व भी कर दिए गए हैं। CMO लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जौनपुर में मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं है। जिले में अगर कोई विदेश से साउथ अफ्रीका, कनाडा, नाइजीरिया, कीनिया आदि देशों से आता है तो उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर ये लोग सर्दी, बुखार और एलर्जी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत उन्हें ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए KGMU लखनऊ के लिए भेजा जाएगा। जिला अस्पताल में भी मंकी पॉक्स मरीजों के लिए अलग बेड रिजर्व कर दिए गए। क्या कहती हैं लक्ष्मी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर, सुनते हैं। हमारे यहाँ मंकी पॉक्स के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हैं शासन से। हम लोग के लिए टीम्स, सर्विलेंस टीम्स हम लोग को गठित करना था। बेड्स रिजर्व है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंड CHCs पे। एंड सर्विलेंस टीम अपनी, जैसे कोई भी फॉरेन से अगर आए हैं तो उन लोगों की फॉरेन ट्रिप, अगर लास्ट 21 डेज में कोई आए, अगर उन लोगों को बुखार है, रैशेज है, तो उन लोगों को तुरंत सैंपल लेके हम लोग को KGMC को जांच हुआ होगा। जौनपुर जिले में आस्था के केंद्र शीतला माता चौकिया धाम में परिसर में मिनी कॉरिडोर की तर्ज पर इसका पुनः निर्माण किया जाएगा, जो प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाएगा। पूर्वांचल में एक आस्था का केंद्र है मां शीतला धाम चौकिया का मंदिर। पूर्वांचल में पवित्र मंदिर में आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, मिर्जापुर और भदोही, प्रतापगढ़ जैसे तमाम जिलों से लोग दर्शन करने जौनपुर के मां शीतला धाम में आते हैं। जौनपुर के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 6 करोड़ 95 लाख की लागत से मां शीतला चौकिया धाम का मिनी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर कार्य प्रस्तावित है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे पूर्वांचल के कई जिलों से दूर दराज से आने वाले भक्तों को लेकर बेहतर व्यवस्था मां शीतला चौकिया के परिसर में मिल सकेगी। नवरात्रि के पर्व में हर दिन लाखों भक्त मां शीतला के मंदिर में माथा टेकते हैं। नवरात्र के महीनों में भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम के मंदिर मिनी कॉरिडोर की तर्ज पर इसका निर्माण कार्य प्रस्तावित है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम के मंदिर में आने वाले भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी। जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2018 की सूची पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए कलेक्टर सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें योजना संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ग्रामीण क्षेत्र के सभी बेघर एवं आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने, पात्र परिवार लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण उपरांत अस्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम पर नए पात्र लाभार्थियों को सूची जोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी करने तथा भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक लाभार्थियों के चयन में अपात्रता निर्धारण के लिए 10 निम्नलिखित मानकों का निर्धारण किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक हम लोगों ने लगभग 2014 से 97,000 आवास और आगे भी अभी फिर से जो है हम लोग पोर्टल खोल रहे हैं। इसमें 2-3 नए चेंजेस आए हैं और कल से हम लोग सर्वे शुरू कर रहे हैं। लोगों को अगर किसी के घर
में 3 या 4 व्हीलर है, या फिर किसी के परिवार में किसी कमाऊ सदस्य 15,000 पर महीने से ज़्यादा कमा रहा है, या फिर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है, इन लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है। बाकी इनके अलावा जितने भी परिवार है जिनका घर जो है कच्चा बना है, कच्चा रूफ है इनका, या फिर घर ही नहीं है, इन सबको हम लोग आवास की सर्वे कराते हुए हम करेंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।